नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज और लेते हैं आप आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रिवीजन एक्सरसाइज। सबसे पहले हम बता दें, जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है। एक्टिव में हमें हैड मिलता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई मिलती है। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें लगाना है हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो सभी वाक्यों में यही स्ट्रक्चर हमें फॉलो करते जाना है। बाकी के जो नियम हैं जो पिछली एक्सरसाइजेस में बता चुके हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। टेंस के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल हमें कर लेना है। और जब हम पैसिव वॉइस का रूप बनाएंगे वाक्य का तो सभी में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया की तीसरी अवस्था का इस्तेमाल ही करना है। बाय का इस्तेमाल हमें कर लेना है। इसके साथ साथ नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है। जैसे ही को हम हिम में बदल देंगे, आई को हम मी में बदल देंगे, ईट को हम ईट सी रहने देंगे, सी को हम हर में बदल देंगे, वी को हम अस में बदल देंगे, दे को हम दैम में बदल देंगे। इस प्रकार के परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल दिया जाता है। जैसे मी को हम आई में बदल देंगे, हिम को हम ही में बदल लेंगे, हर को हम सी में बदल देंगे, दैम को हम दे में बदल देते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस में लगभग बताते रहे हैं कि 7-8 ही ऐसे बेसिक रूल हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। वही नियम लगभग यहाँ पर भी लागू होते हैं। और बाकी जो स्ट्रक्चर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया गया है, इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सी हैड लॉस्ट ए टिकट। तो देखेंगे ए टिकट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसे हमने सब्जेक्ट बना लिया। हैड का इस्तेमाल किया, बीन का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लॉस्ट का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया और उसके बाद में सी को ऑब्जेक्टिव केस में हर बनाकर लिख दिया है। दूसरा जो हमारा वाक्य है, यू हैड स्टॉलन माई वॉच। तो माई वॉच हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर हमने इसे सब्जेक्ट बना लिया, फिर हैड का इस्तेमाल किया, बीन का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया और यू को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया है। फिर हमारा तीसरा जो वाक्य, ही हैड प्लांटेड ए ट्री। ए ट्री हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर हमने इसे सब्जेक्ट बना लिया, हैड का इस्तेमाल किया, बीन का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया और फिर ही को ऑब्जेक्टिव केस में बनाकर लिख दिया जो कि होता है हिम। तो देखेंगे एक ही जैसी चीज़ें बार बार चल रही हैं, यानी एक ही स्ट्रक्चर जो बताया गया है कि जी सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हैड आ गया, उसके बाद में बीन आ गया, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, उसके बाद आपने बाय का इस्तेमाल करना है और लास्ट में आपने अपना ऑब्जेक्ट लगा लेना है। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें सभी वाक्यों को बना देना है। तो आइए और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। वी हैड अटेंडेड द मीटिंग, पैसिव वॉइस हो गया, द मीटिंग हैड बीन अटेंडेड बाय अस। इसी प्रकार से सी हैड प्रिपेयर्ड टी, तो पैसिव वॉइस हो गया, टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। तो देखेंगे हैड बीन तो सब में आ ही रहा है। क्रिया की तीसरी अवस्था जैसे अटेंडेड या प्रिपेयर्ड ये भी आ रहा है, बाय का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और जैसे वी था उसे पीछे ले जाकर हमने अस बना दिया था। इसी प्रकार से सी है, इसे पीछे ले जाकर हमने ऑब्जेक्टिव केस में हर बना लिया है। ये छोटी सी बातें आपने ध्यान में रखनी है। और है हमारे पास एक्सरसाइजेस के लिए वाक्य, यू हैड सेंड अ टेलीग्राम टू हिम। तो इसका यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए टेलीग्राम और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा हिम। तो आपने इन दोनों पर ध्यान देना है। जब कभी भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होता है, जैसे ए टेलीग्राम निर्जीव है, इसे हमने सब्जेक्ट बनाना होता है। प्रचलन यही है। बनने को तो ही से भी बन जाएगा, लेकिन प्रचलन यही है। ज़्यादातर लोग इसी रूप में बनाते हैं और इसी को सही माना जाता है। दूसरे में भी अगर आप बनाते हैं तो वो भी सही होता है, ग्रामेटिकली कोई दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग निर्जीव वाले से ही ऑब्जेक्ट बनाया करते हैं। तो अ टेलीग्राम को हमने सब्जेक्ट बना लिया है, उसके बाद हैड बीन लगा लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंड का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने अपना, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे टू आया हुआ है, तो ये भी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब कभी भी वाक्य के अंदर कोई प्रपोजिशन जुड़ा होता है तो प्रपोजिशन को पैसिव वॉइस में लगाते समय हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में ही लगा देना होता है। तो जो हमने सेंट लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंड की, उसी के साथ में हमें प्रपोजिशन को अटैच करना होता है और उसके बाद में हमें लगा देना होता है सेकेंड ऑब्जेक्ट
ऑफ द एक्टिव वॉइस। जैसे हिम है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट था, हमने उसे उसके बाद में लगा देना होता है। तो स्ट्रक्चर का क्या क्रम है इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। फिर बाय हमने लगाया है और यू जो हमारा सब्जेक्ट था इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर लिख दिया गया है। और बाकी के वाक्य भी इसी रूल्स के अनुसार हमने कन्वर्ट किए हैं एक्टिव से पैसिव में। जैसे अगला वाक्य है आई हैड रेड द बेल हैड बीन रंग बाय मी। तो आई पीछे जाकर मी बन गया। जैसे आप देख रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिंग की रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से जो अगला वाक्य है ही हैड स्टोलन द काउ हैड बीन स्टोलन बाय हिम, इस रूप में हमने परिवर्तित करते चले जाना है। अगला वाक्य है सी हैड सेव्ड दैट बॉय हैड बीन सेव्ड बाय हर। वी हैड स्पॉइल्ड 4 टिकट्स, तो 4 टिकट्स हैड बीन स्पॉइल्ड बाय अस। तो आई हैड पुट आउट द लाइट, तो पैसिव वॉइस बनेगा द लाइट हैड बीन पुट आउट बाय मी। तो देखिए आई था हमारा सब्जेक्ट, हमने पीछे ले जाकर मी बना दिया है। बाय का इस्तेमाल हमने कर लिया है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पुट आउट का हमने इस्तेमाल किया है। बीन का हमने इस्तेमाल किया, हैड का हमने इस्तेमाल किया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना के लिख दिया है। तो जो स्ट्रक्चर बताया गया है आप देखेंगे अभी हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, एज इट इज। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हैड का इस्तेमाल सभी वाक्यों में करना है, बीन का इस्तेमाल सभी वाक्यों में करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल सभी वाक्यों में करना है, बाय का आपने इस्तेमाल करना है, और फिर जो अपना सब्जेक्ट हो उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर लिख देना है। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप स्वयं भी किसी भी प्रकार के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बड़ी सरलता से बदल सकते हैं। अगला जो हमारा वाक्य है आप देखेंगे ही हैड डिलीवर्ड अ वंडरफुल स्पीच। ही हैड डिलीवर्ड अ वंडरफुल स्पीच। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो इस रूप में बोला जाएगा अ वंडरफुल स्पीच हैड बीन डिलीवर्ड बाय हिम। अ वंडरफुल स्पीच हैड बीन डिलीवर्ड बाय हिम। रूल्स वही है, देखिए वंडरफुल स्पीच जो हमारा ऑब्जेक्ट था हमने उसे सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद में हमने हैड बीन का इस्तेमाल किया है, डिलीवर की हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है, बाय का इस्तेमाल किया है, और जो हमारा सब्जेक्ट था ही उसे हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर हिम बनाकर लिख दिया है। अगला जो हमारा सेंटेंस है हर फ्रेंड्स हैड प्राइज्ड हर। तो हर जो किसी लड़की के लिए या महिला के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जब हम उसका प्रोनाउन देखते हैं तो वो होता है सी। तो हमने सी से बनाना वाक्य को शुरू किया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, सी हैड बीन प्राइज्ड बाय हर फ्रेंड्स। तो इस रूप में वाक्य का परिवर्तन किया जाता है। अगला जो वाक्य है वो है आई हैड ऑलरेडी बॉट अ स्कूटर। तो अ स्कूटर ऑब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट बनाया, और फिर हैड, फिर हमने ऑलरेडी लगाया, फिर बीन लगाया, फिर बॉट यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, बाय का इस्तेमाल किया, और आई को हमने लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर मी बनाकर लिख दिया है। उसके बाद में हम आते हैं आई हैड रिपोर्टेड मैटर टू द पुलिस। आई हैड रिपोर्टेड मैटर टू द पुलिस। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मैटर हैड बीन रिपोर्टेड टू द पुलिस बाय मी। मैटर हैड बीन रिपोर्टेड टू द पुलिस बाय मी। माई अंकल हैड ऑलरेडी मिल्केड द काउ। तो पैसिव वॉइस बनेगा द काउ हैड ऑलरेडी बीन मिल्केड बाय माई अंकल। इसी रूप में दे हैड टेकन टी बिफोर दे लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो टी हैड बीन टेकन बाय देम बिफोर दे लेफ्ट फॉर दिल्ली। इसी प्रकार से है ही हैड ऑलरेडी मार्क्ड माई पेपर। तो माई पेपर हैड ऑलरेडी बीन मार्क्ड बाय हिम। तो स्क्रीन पर जो 3 वाक्य आप देख रहे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वही नियम है, बार बार अप्लाई किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया है, हैड का इस्तेमाल किया गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया, बीन का इस्तेमाल किया गया है, बाय का इस्तेमाल किया गया है। योर सर्वेंट हैड स्टॉलन माई रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट बना लिया, माई रिस्ट वॉच, हैड बीन का इस्तेमाल किया, स्टॉलन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने ले जाकर लिख दिया है योर सर्वेंट। योर सर्वेंट लास्ट में हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर लिख दिया है। ही हैड कॉल्ड अस नेम्स ऑलरेडी। नेम्स हैड बीन कॉल्ड अस बाय हिम ऑलरेडी। आप देखेंगे यहाँ पर एक साथ में जब 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे अस भी एक ऑब्जेक्ट है और नेम्स भी एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने बताया है कि जब कभी भी जो निर्जीव हो, जैसे ये नेम्स जो है ये निर्जीव है, तो इस निर्जीव को हमने पहले लिख देना है। और ऐसी बात नहीं है कि अस से हमारा वाक्य नहीं बन सकता, वो भी बन सकता है। किस रूप में बनेगा आप देखिए, अस का हमने वी बना लिया, ऑब्जेक्ट की जगह अब सब्जेक्ट, और जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है अस का वो होता है वी, तो हमने अस की जगह लगा दिया वी। उसके बाद में हमने हैड लगाया, बीन लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई। उसके बाद जो अदर वर्ड्स आ गए हैं जैसे सेंटेंसेस में नेम्स आ गया वो लगा दिया, बाय का इस्तेमाल किया, और हमारा जो सब्जेक्ट था ही उसे हमने पीछे ले जाकर लिख दिया है हिम। और लास्ट में अगर कोई वो और वर्ड रह गए हैं जैसे ऑलरेडी, तो उसे अटैच कर देना होता है।
अब हम नेगेटिव संरचना पे आ गए हैं। सिंपल के हमने कई सारे सेंटेंसेस समझे, आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। नेगेटिव में भी कोई परिवर्तन नहीं है, बहुत ही सरल सी चीज़ है, बहुत ही सुविधाजनक है। केवल और केवल नॉट और लगा देना है, बाकी नियम वैसे ही रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि नॉट आएगा कहाँ पर। तो पैसिव वॉइस बनाते समय इतनी बात ध्यान रखनी है कि हैड और बीन इन दोनों के बीच में हमें नॉट को लगा देना होता है। एक्टिव का स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, हैड आएगा, नॉट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। और पैसिव के स्ट्रक्चर में हैड और बीन के बीच में हमें नॉट लगा देना और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, देखते हैं कुछ वाक्य। आई हैड नॉट टेस्टेड हिज आइस, तो हिज आइस जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमने पहले लगा दिया, फिर हैड लगाया, फिर देखिए नॉट लगाया। जैसे हमने बताया हैड और बीन के बीच में हमें नॉट लगा देना है। फिर हमने अपना वर्ब की तीसरी अवस्था लगा दी, टेस्टेड, बाय का इस्तेमाल किया और आई को पीछे ले जाकर ऑब्जेक्टिव केस में मी बनाकर लिख दिया है। यू हैड नॉट सपोर्टेड देम, दे हैड नॉट बीन सपोर्टेड बाय यू। तो आप देखेंगे यू जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर लिख दिया है। देम जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाकर लिख दिया है, दे। उसके बाद में हमने हैड का इस्तेमाल किया, नॉट का इस्तेमाल किया, बीन का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया। तो आप देख रहे हैं एक ही नियम है, एक ही स्ट्रक्चर है, उसे यदि आप फॉलो कर लें और थोड़ा सा याद कर लें, थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो बड़ी सरलता से ये सभी वाक्य आप स्वयं भी बना सकते हैं। तो आइए और अभ्यास करते हैं। आई हैड नॉट मार्क्ड दोज पेपर, तो पैसिव में बनेगा दोज पेपर हैड नॉट बीन मार्केड बाय मी। इसी प्रकार से एक्टिव में यदि वाक्य है वी हैड नॉट प्लक्ड दीज फ्लावर्स, तो पैसिव में बनेगा दीज फ्लावर्स हैड नॉट बीन प्लक्ड बाय अस। एक्टिव में यदि वाक्य है सी हैड नॉट फुलफिल्ड हर प्रॉमिस, तो पैसिव बनेगा हर प्रॉमिस हैड नॉट बीन फुलफिल्ड बाय हर। एक्टिव में यदि वाक्य है वी हैड नॉट वॉन द ट्रॉफी, तो पैसिव में बनेगा द ट्रॉफी हैड नॉट बीन वॉन बाय अस। एक्टिव में यदि वाक्य है हर मदर हैड नॉट पार्डन हर, पैसिव में बनेगा सी हैड नॉट बीन पार्डन बाय हर मदर। इसी प्रकार से यदि एक्टिव में वाक्य है दे हैड नॉट बुल्ड दैट हाउस, तो पैसिव में बनेगा दैट हाउस हैड नॉट बीन बुल्ड बाय देम। एक्टिव का वाक्य है यू हैड नॉट प्रिपेयर टी, पैसिव में बनेगा टी हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय यू। एक्टिव में है आई हैड नॉट पॉइजन्ड द डॉग, और पैसिव में बनेगा द डॉग हैड नॉट बीन पॉइजन्ड बाय मी। एक्टिव में वाक्य यदि है द पुलिस हैड नॉट कंप्लीटेड देयर केस, पैसिव में बनेगा देयर केस हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय द पुलिस। एक्टिव का वाक्य है सी हैड नॉट डिसीव्ड अस, पैसिव बनेगा वी हैड नॉट बीन डिसीव्ड बाय हर। एक्टिव का वाक्य है दे हैड नॉट डिफीटेड अस, पैसिव बनेगा वी हैड नॉट बीन डिफीटेड बाय देम। उसी प्रकार से वी हैड नॉट बॉट टिकट फॉर द जर्नी, पैसिव बनेगा टिकट हैड नॉट बीन बॉट फॉर द जर्नी बाय अस। एक्टिव का वाक्य है आई हैड नॉट स्टॉपिड द ट्रेन, आई हैड नॉट स्टॉपिड द ट्रेन, पैसिव बनेगा द ट्रेन हैड नॉट बीन स्टॉपिड बाय मी, द ट्रेन हैड नॉट बीन स्टॉपिड बाय मी। अगर एक्टिव का वाक्य है सी हैड नॉट हर्ड द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ, तो इसका पैसिव बनेगा द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ हैड नॉट बीन हर्ड बाय हर। अब हमने नेगेटिव के कई सारे वाक्यों का थोड़ा सा अभ्यास कर लिया और आपने देखा कि स्ट्रक्चर क्या रहता है। अब हम इंटेरोगेटिव की तरफ आ चुके हैं जिसमें हमें देखना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें भी बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है, सिंपल और नेगेटिव की तरह ही है। केवल इतना बात जरूर होता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं चाहे वो किसी भी टेंस के होते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दी जाती है। और क्योंकि ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड होती है, तो हम हैड को यहाँ सबसे पहले लगा देंगे और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाई जाती है। और जब हम इसके पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो हैड लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे और उसके बाद में हम थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे। तो छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए इसके वाक्यों का अभ्यास शुरू करते हैं। हैड आई स्पोकन द ट्रूथ, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है आई, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है द ट्रूथ, और हमारी वर्ब क्या है स्पीक, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है स्पोकन। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों चीज़ें हमारे पास में है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट बना के लिखना है द ट्रूथ को, और उससे पहले सारे ही वाक्यों में हैड आपने लगा लेना है। तो हैड लगाना है,
फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना है, उसके बाद में बीन लगा देना है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देनी है, जैसे यहाँ पर आ गया है स्पोकन, उसके बाद आपने बाय लगाना है, और लास्ट में आपने ये करना है कि जो आपका सब्जेक्ट हो एक्टिव का उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर लिख देना है। जैसे आई का हमने बता दिया मी होता है, अगर ये होता वी तो हम लिखते अस। इसी प्रकार से अगला वाक्य जो हमारा है हैड दे ब्रंट दोज पेपर, तो वाक्य बनता है, सब्जेक्ट हम देख लेंगे क्या है, दे है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है ब्रंट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है दोज पेपर्स। तो दोज पेपर्स को हमने पहले लिख देना, उससे पहले हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा लेनी है, हैड दोज पेपर्स बीन, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रंट, बाय का इस्तेमाल किया और दे को पीछे ले जाकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया है दैम। अगला जो वाक्य हैड द गार्ड गिवन द ग्रीन सिग्नल, हैड द गार्ड गिवन द ग्रीन सिग्नल, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा द गार्ड, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी गिव, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है गिवन, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द ग्रीन सिग्नल। तो इसी ऑब्जेक्ट को उठा के फिर हमने सब्जेक्ट बना लेना है द ग्रीन सिग्नल, उससे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा लेनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर यही कहता है। और हमने भी बता दिया कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे तो आपने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा लेनी है, यदि कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं आया हुआ है तब। उसके बाद में हमने बाय का इस्तेमाल किया, आप देखेंगे हैड लगाया, फिर द ग्रीन सिग्नल लगाया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना के लिख दिया, फिर बीन का इस्तेमाल किया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, फिर बाय का इस्तेमाल किया, और लास्ट में हमने बार बार आपको बताया जो अपना सब्जेक्ट हो उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है। द गार्ड हमारा सब्जेक्ट था, उसे लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देना होता है। तो आइए और वाक्यों का थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। यदि हमारा वाक्य है एक्टिव का हैड दे फॉरगिवन अस, तो पैसिव बनेगा हैड वी बीन फॉरगिवन बाय देम। यदि एक्टिव का वाक्य हैड सी कुक्ड एवरीथिंग, पैसिव बनेगा हैड एवरीथिंग बीन कुक्ड बाय हर। इसी तरह से हैड ही साइंड माय पासपोर्ट, पैसिव बनेगा हैड माय पासपोर्ट बीन साइंड बाय हिम। यदि एक्टिव का वाक्य हैड दे डिफीटेड अस, तो पैसिव बनेगा हैड वी बीन डिफीटेड बाय देम। एक्टिव है हैड दे किल्ड द स्नेक, पैसिव बनेगा हैड द स्नेक बीन किल्ड बाय देम। इसी प्रकार से एक्टिव है हैड द पेंटेड, हैड सी पेंटेड दिस पिक्चर, पैसिव बनेगा हैड दिस पेंटिंग बीन पेंटेड बाय हर। एक्टिव है हैड ही चोजन अ वेरी बिग फिश, पैसिव बनेगा हैड अ वेरी बिग फिश बीन चोजन बाय हिम। एक्टिव है हैड ही नॉट पुल्ड द चेन इन ऑर्डर टू स्टॉप द ट्रेन, इसका पैसिव बनेगा हैड द चेन नॉट बीन पुल्ड बाय हिम इन ऑर्डर टू स्टॉप द ट्रेन। एक्टिव है हैड दे क्रॉस द रिवर बाय मीन्स ऑफ बोट्स, इसका पैसिव बनेगा हैड द रिवर बीन क्रॉस्ड बाय देम बाय मीन्स ऑफ बोट्स। इसी प्रकार से एक्टिव है हैड ही ऑलरेडी पोस्टेड दोज लेटर्स, पैसिव बनेगा हैड दोज लेटर्स बीन ऑलरेडी पोस्टेड बाय हिम। तो आप सभी वाक्यों में देख रहे हैं कि एक ही स्ट्रक्चर चल रहा है, सबसे पहले हैड लगा दिया जा रहा है, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट था जिसको हमने सब्जेक्ट बना दिया वो लगा दिया जा रहा है, फिर बीन को लगाया जा रहा है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगा रहे हैं, फिर बाय को हम लगा दे रहे हैं, और लास्ट में हम उसको लगा दे रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव का, उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर लगा दे रहे हैं। तो और वाक्यों के हम अभ्यास करते हैं। अगर एक्टिव है हैड सी टर्न ऑफ द टेप, तो पैसिव बनेगा हैड द टेप बीन टर्न ऑफ बाय हर। यदि एक्टिव है हैड ही सीवन दैट शर्ट, तो पैसिव बनेगा हैड दैट शर्ट बीन सीवन बाय हिम। एक्टिव है हैड आई लूटेड दैम, पैसिव बनेगा हैड दे बीन लूटेड बाय मी। इसी प्रकार से एक्टिव है हैड द पुलिस कॉट हिम, पैसिव बनेगा हैड ही बीन कॉट बाय द पुलिस। एक्टिव है हैड द जज डिसमिस्ड हिज केस, पैसिव बनेगा हैड दिस केस बीन डिसमिस्ड बाय द जज। एक्टिव है हैड सी वॉन द प्राइज, पैसिव बनेगा हैड द प्राइज बीन वॉन बाय हर। एक्टिव है हैड यू बीटन हिम, पैसिव है हैड ही बीन बीटन बाय यू। एक्टिव वाक्य है हैड दे वॉन द ट्रॉफी, पैसिव बना हैड द ट्रॉफी बीन वॉन बाय देम। अब हम आ गए हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों की तरफ।
प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की तरफ। ये भी सिंपल ही है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल इतना ध्यान रखना है कि जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब दो चीज़ें हो गई, हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में आएगी ही, प्लस हमें नॉट और लगा देना होता है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य तो एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर ये रहता है, हैड आता है, नॉट आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। और जब हम पैसिव में बनाते हैं तो हम हैड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम लगा देते हैं। तो आइए इनके वाक्यों का अभ्यास करते हैं। हैड आई नॉट स्पोकन द ट्रूथ, तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हम देखेंगे हमारी वर्ब क्या है, स्पीक, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पोकन, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ। तो द ट्रूथ को हमने सबसे पहले ले आना है, और क्योंकि हमने बता दिया इंटेरोगेटिव है वाक्य, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पोकन हमने लगा लेनी है, फिर बाय का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में जो हमारा आई सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर लिख देना है। तो आशा करता हूँ कि आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले केवल स्ट्रक्चर को फॉलो आपने करना होता है। अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। हैड दे नॉट ब्रंट दोज पेपर्स, हैड दे नॉट ब्रंट दोज पेपर्स। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, दे है, उसके बाद हमारी क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, ब्रंट है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दोज पेपर्स हैं। तो वाक्य की शुरुआत हमने हैड से कर ली और अपने ऑब्जेक्ट दोज पेपर्स को हमने सब्जेक्ट बनाकर लिख दिया है, हैड दोज पेपर्स। फिर क्योंकि नेगेटिव है नॉट का इस्तेमाल किया, फिर बीन लगाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रंट को लगाया हमने, बाय का इस्तेमाल किया, और दे को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर लिख दिया है जो कि होता है देम। तो इस तरह से दूसरा वाक्य हमारा एक्टिव से पैसिव में बदल गया है। अब हम तीसरे वाक्य की तरफ आते हैं। हैड द गार्ड नॉट गिवन द ग्रीन सिग्नल, हैड द गार्ड नॉट गिवन द ग्रीन सिग्नल। तो आप ध्यान से देखिए, इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा द गार्ड, उसके बाद में हमारी वर्ब है गिवन, और हमारा ऑब्जेक्ट है द ग्रीन सिग्नल। तो आपने यही करना है, सबसे पहले फिर वही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देनी है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाकर लिख देना है, द ग्रीन सिग्नल, उसके बाद में नॉट लगा देनी है, फिर बीन सभी वाक्यों में लगाया जा रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जा रही है, लगा दी हमने, बाय का इस्तेमाल किया, और लास्ट में जो हर वाक्य में हो रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर लिख देना होता है, जैसे यहाँ पर था द गार्ड। तो इस तरह से जो हमारा वाक्य था हैड द गार्ड नॉट गिवन द ग्रीन सिग्नल, ये पैसिव फॉर्म में बदल चुका है, हैड द ग्रीन सिग्नल नॉट बीन गिवन बाय द गार्ड। तो आगे और कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं। यदि एक्टिव है हैड दे नॉट फॉरगिवन अस, तो पैसिव बनेगा हैड वी नॉट बीन फॉरगिवन बाय देम। इसी प्रकार से यदि एक्टिव है हैड सी नॉट कुक्ड एवरीथिंग, पैसिव बनेगा हैड एवरीथिंग नॉट बीन कुक्ड बाय हर। एक्टिव है हैड ही नॉट साइंड माई पासपोर्ट, पैसिव बनेगा हैड माई पासपोर्ट नॉट बीन साइंड बाय हिम। इसी प्रकार से यदि एक्टिव है हैड दे नॉट डिफीटेड अस, पैसिव बनेगा हैड वी नॉट बीन डिफीटेड बाय देम। यदि एक्टिव है हैड दे नॉट किल्ड द स्नेक, तो पैसिव बनेगा हैड द स्नेक नॉट बीन किल्ड बाय देम। इसी प्रकार से यदि एक्टिव है हैड सी नॉट पेंटेड दिस पिक्चर, तो पैसिव बनेगा हैड दिस पेंटिंग नॉट बीन पेंटेड बाय हर। यदि एक्टिव है हैड ही नॉट चोजन अ वेरी बिग फिश, तो पैसिव बनेगा हैड अ वेरी बिग फिश नॉट बीन चोजन बाय हिम। इसी प्रकार से यदि एक्टिव है हैड सी नॉट टर्न ऑफ द टेप, तो पैसिव बनेगा हैड द टेप नॉट बीन टर्न ऑफ बाय हर। यदि एक्टिव है हैड ही नॉट सीवन दैट शर्ट, पैसिव बनेगा हैड दैट शर्ट नॉट बीन सीवन बाय हिम। यदि एक्टिव है हैड आई नॉट लूटेड दैम, पैसिव बनेगा हैड दे नॉट बीन लूटेड बाय मी। इसी प्रकार से यदि एक्टिव है हैड द पुलिस नॉट कॉट हिम, पैसिव बनेगा हैड ही नॉट बीन कॉट बाय द पुलिस। एक्टिव है हैड द जज नॉट डिसमिस हिज केस, पैसिव बनेगा हैड हिज केस नॉट बीन डिसमिस्ड बाय द जज। एक्टिव है हैड ही नॉट पुल्ड द चेन इन ऑर्डर टू स्टॉप द ट्रेन, पैसिव बनेगा हैड द चेन नॉट बीन पुल्ड बाय हिम इन ऑर्डर टू स्टॉप द ट्रेन। एक्टिव है हैड दे नॉट क्रॉस द रिवर बाय मीन्स ऑफ बोट्स, पैसिव बनेगा हैड द रिवर नॉट बीन क्रॉस्ड बाय देम बाय मीन्स ऑफ बोट्स। एक्टिव है हैड ही नॉट ऑलरेडी पोस्टेड दोज लेटर्स, पैसिव बनेगा हैड दोज लेटर्स नॉट बीन ऑलरेडी पोस्टेड बाय हिम। एक्टिव है हैड सी नॉट वॉन द प्राइज, पैसिव बनेगा हैड द प्राइज नॉट बीन वॉन बाय हर। एक्टिव है
हैड यू नॉट बीटन हिम, पैसिव बनेगा हैड ही नॉट बीन बीटन बाय यू। इसी प्रकार से एक्टिव है हैड दे नॉट वॉन द ट्रॉफी, पैसिव बनेगा हैड द ट्रॉफी नॉट बीन वॉन बाय देम। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली हैं। आपने एक्टिव से पैसिव बनाते समय उन्हीं बेसिक नियमों को बार बार ध्यान रखना है जो हम आपको बता चुके हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, टेंस के अनुसार ही सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का आप चुनाव करें। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में लगाई जाती है, बाय का इस्तेमाल हमें करना होता है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना होता है, जैसे ही को हमने हिम में बदल देना होता है। और इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देना होता है, जैसे मी को हमें आई में बदल देना है। और कुल मिलाकर किसी भी ग्रामर के टॉपिक का यदि आप अभ्यास करें तो उसमें हमारे लगातार चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम किसी भी विषय की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हम उस विषय को सही रूप में शायद समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए इन प्रेजेंटेशंस के माध्यम से हमारा उद्देश्य होता है कि हर छोटी से छोटी जानकारी को भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि कम से कम विद्यार्थियों को सीखने का एक अच्छा अवसर मिले। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, अगली प्रेजेंटेशंस में मिलते हैं। धन्यवाद।